चलो एक लास्ट कहानी बताता हूँ और उसके बाद मीटिंग को एंड करता हूँ। एक लास्ट कहानी बताने का कारण ये है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों ने जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, कर रहे हैं और सीख ले हैं, तो क्या ये सीखने के बाद हो गया आपका सब कुछ? कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जो आप ट्रेनिंग सीख रहे हैं, कुछ भी ट्रेनिंग सीखा होगा अभी तक, तो अब ये हो गया कि इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक कहानी। एक बार क्या हुआ कि एक स्किल प्रोग्राम हुआ और उस स्किल में एक व्यक्ति ने एक नया आविष्कार कर दिया और वो आविष्कार था ट्रेन का इंजन। इतना खास ट्रेन का इंजन उसने बनाया, इंजीनियर ने, बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया। उस ट्रेन के इंजन के ऊपर ना बड़े सारे रिसर्च हुए, लेकिन जो उस व्यक्ति ने बनाया वो ऐसा किसी ने बनाया नहीं। और खास बात उस ट्रेन की, उस इंजन की, तो खास बात ये थी कि वो इतना कारीगर था, इतना बढ़िया था कि दूसरे इंजीनियर को वो आता ही नहीं था। इतना अच्छा था कि जिसकी वजह से मजदूर की मेहनत बचती थी, इलेक्ट्रिसिटी बचती थी, और वो इंजन इतना स्पीड से चलता था, वैसा आविष्कार कभी किसी ने किया नहीं। इसकी वजह से सब लोग खुश हो गए। जिस व्यक्ति ने वो इंजन बनाया उसको पुरस्कार दिया गया, उसको सम्मानित किया गया, उसको उसके जीवन का सभी उपहार दिया गया। उस इंजन के ऊपर, उस टेक्निक के ऊपर किताब लिखी गई और वो किताब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए डाली गई। लोग उस किताब की वजह से क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है उसको ऊपर संशोधन चलने लगा और वो इतनी बड़ी एक आविष्कार लोगों के सामने आ गया। इतना अच्छा ट्रेन का इंजन बन गया। अब जिसने बनाया वो इतना खुश कि उसने इंजन बनाने के बाद फिर पुरस्कार मिलने लगे, फिर अपने फैमिली में बिजी हो गया, अपने परिवार में बिजी हो गया, अपने करियर में और आगे बिजी हो गया। अब एक बार बड़े सालों बाद क्या हुआ कि उस इंजन में आई खराबी। इंजन में खराबी आने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने, बड़े सारे दूसरे इंजन जो होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना साथ वाले, उन्होंने उसके अंदर चेक करने के लिए गए, चेक किया, टेस्ट किया, लेकिन उनको अंदर की जो इंजन के अंदर की जो खराबी थी वो क्लियर ही नहीं हो पा रही थी। तो लोगों को लगा कि अब जिसने इंजन बनाया है उसको ही बुलाया जाए, और उनको बुलाया गया उस इंजन के लिए, और उन्होंने भी उसमें चेक करना चालू कर दिया। फिर भी जिस व्यक्ति ने इंजन बनाया उसको ही उसकी गलती पता नहीं चल रही थी। ये तो लोग सोच में पड़ गए, जिसने इंजन बनाया उसको ही उसकी ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है, या उसको उसके बारे में क्यों पता नहीं चल रहा है। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। ये तो अचंभा हो गया, जिसने जिस चीज का आविष्कार किया और उसी को उसके वस्तु के बारे में, उस आविष्कार के बारे में पता नहीं है। इसके ऊपर तो किताब लिखी गई। फिर ये सब कुछ होने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, जिसने आविष्कार किया उसको भी समझ में नहीं आया था। वो जिस किताब को लिखा गया था उस किताब को लाया गया, जिसने आविष्कार किया उसी किताब को और पढ़ा जो उसका ही आविष्कार था, और उस किताब को पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद उसको थोड़ा सा उसकी जानकारी मिली, और उसने फिर थोड़ा सा उसके ऊपर बड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत के बाद उसको इंजन को ठीक किया। और उसके लिए बड़ा समय लगा, और फिर कुछ दिनों बाद वो इंजन ठीक हुआ। लेकिन लोग हमेशा उस इंजीनियर को एक दूसरे नजर से देखने लगे कि इसने शायद ये जो है स्किल चोरी की होंगी, या ये स्किल इसकी नहीं होगी, हालांकि बनाई थी उसने ही। तो इस कहानी से आप क्या सीखे? क्या आपको कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? कोई बता सकता है कि इस कहानी से आप क्या सीखे? चैट बॉक्स में मुझे फास्ट लिख के डालिए। तो इससे हम क्या सीखे मैं आपको बताता हूँ। इससे हम ये सीखे कि वो व्यक्ति ने जब आविष्कार किया था या उसको करने लगा था, वो सीख रहा था, कर रहा था, तो उसने आविष्कार तो बना लिया, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट रहा, जो वो सीखा
जो वो व्यक्ति सीखा उसको वो अपने प्रैक्टिस में लाया नहीं, उसके बाद में उसने अपने जीवन में कहीं दूसरे जगह पे वो चला गया। जो वो सीखा, जो आविष्कार किया, वो अपने प्रैक्टिस में लाया नहीं और वो अपनी प्रैक्टिस भूल गया था। यही कारण से उसको वही इंजन को ठीक करने के लिए बहुत सारा समय लगा, या वो सही समय पे ठीक नहीं कर पाया। उसको उसकी किताब पढ़नी पड़ी क्योंकि वो अपना नॉलेज भूल गया था। राइट। तो इससे ये सीखिए कि अभी आज आपने जो ट्रेनिंग लिया, ये आपका ट्रेनिंग जैसे के वैसे ऐसे माइंड में फिट कर दोगे कि हो जाएगा है हमारे माइंड में? नहीं, ये तो कुछ भी स्टोर कर सकता है माइंड, लेकिन चिप नहीं है कि उतना के उतना रहेगा। तो हमारा जो नॉलेज, आपने आज जितने भी पॉइंट लिखे हैं, जितना भी एजुकेशन दिया है, इस एजुकेशन को अपने वर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। आप इसके ऊपर बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार ये ऑडियो वीडियो सुनना पड़ेगा कि मेरा पॉइंट क्या क्या मिस हो गया था काम करते समय, और उसके साथ अपने काम के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है। लोग यही नहीं करते, एक बार सीख लेते। एक बार बड़े सारे लोग तो ऐसे भी होंगे आज मीटिंग में जिन्होंने कोई नोट नहीं बनाया, सिर्फ देख लिया और छोड़ दिया। फिर किसी दिनों बाद उसको ये नॉलेज मिला, अरे ये तो मैंने सब सीखा है। भाई तुमने सीखा है तो तेरे जीवन में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया ही नहीं, उसके ऊपर तुमने काम किया ही नहीं। बस मेरे पास सब ज्ञान है, मेरे पास मुझे सब आता है, यही बोल रहे। आज मैं जो भी सिखाऊंगा, अगर मैं आज बोल पा रहा हूँ तो मैंने कभी ना कभी इसका इम्प्लीमेंट किया होगा या फिर से वो अपने जीवन में लाया होगा। आज मैं आपको बात करने से पहले उसका थोड़ा सा रियाज किया मैंने कि मुझे और क्या चीजें आज जॉबर हमें बतानी चाहिए। आप अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करोगे, उसके ऊपर रियाज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये बिजनेस या ये आपके पास वर्क उस तरीके से आएगा नहीं जिस तरीके से आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा आपका। राइट। तो यही आज के सेशन का सीख था, और इसी के साथ मैं आज का मीटिंग एंड करना चाहता हूँ।